आपकी बहू नहीं हूँ। बाबा साई बोले हमारी बहू पहली बार आई है, उसे बैठने दो, खाना वाना खिलाओ, मैं आपकी बहू नहीं हूँ। शॉकिंग। जायदाद प्रॉपर्टी है सब उसकी वाइफ के नाम है, तो वो उसे देखने गया हो काटे हुए है। पूरे ड्रामे में तहलका मचा रखा है कि हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज हम देने वाले हैं जानिसार रिव्यू एंड जानिसार एपिसोड बड़ा ही इंटरेस्टिंग आने वाला है, जैसे कि टीजर्स में दिखाया। टीजर्स में हमारा फरहास पहुंच चुका है दुआ के पास। आई हैव नो आइडिया, किसी को भी आइडिया नहीं है ये पहुंचा कैसे, आखिरकार इसको क्या कुल्लू मिला ऐसा जो डायरेक्ट घर पे पहुंच गया। बड़ा ही मजेदार है, वैसे शॉकिंग है लेकिन मजेदार है। बहुत मजा आने वाला है एपिसोड में। बट अब बात की कर ली जाए कि वो पहुंचा कैसे होगा। आई थिंक वहां पर दुआ के घर पे पहुंचने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो एक अमीर इंसान एंड उसका घर उसे कैसे पता चला, सोचने वाली बात है। एंड जहां तक मुझे लगता है शायद से नौसरवा कॉल पे बात कर रहा हो या फिर उसका मोबाइल इर्द गिर्द रखा हो उसके पास, तो शायद कॉल पे उन्हें सुन लिया हो दुआ, या फिर किसी एम्प्लॉय से बात करता हुआ सुन लिया हो उन्हें नाम दुआ। कुछ ऐसे हो सकता है कहानी में, जितना मुझे लग रहा है। या उसको क्या शौक पड़ा आखिर कि चलो दुआ के घर पे जाकर देखते हैं दुआ कैसी है, हालचाल कैसे हैं उसके, नौसरवा की बीवी देखते हैं एक बार जाके। मजेदार है जो भी है, हमें तो इंटरेस्ट आने वाला है उसमें। ड्रामे में मजेदार इंटरेस्ट है, ये जो एपिसोड आएंगे अब। एंड बात करते हैं अब हम अपने प्यारे फरहाजी की करते हैं। फरहाजी अपना पूरा ड्रामे में रोला काटे हुए है, पूरे ड्रामे में तहलका मचा रखा है कि वाओ मुझे ही देखो। तो उसकी बहन का पति जो भी निकाह हुआ है, अभी लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया गया है, दोनों का निकाह हो गया। एंड निकाह किस लिए हुआ है, वे पहले ऐसे ही मिलते थे बट अब निकाह हो गया। अब तो कोई वो नहीं होनी चाहिए पाबंदी निकाह के बाद की नहीं अब मत मिलो, अब मत मिलो। बट वो घर पे आता है, आई थिंक वो बोलता है कि हम दोनों डिनर पर या फिर लंच पर चलते हैं साथ में, ज्यादातर तो डिनर पे जाते हैं, तो डिनर पर चलते हैं। बट मुझसे आता है गुस्सा कि तुम ऐसे कैसे डिनर पे जा रहे हो, तुम बाद में बोल दो कि मुझे नहीं शादी करनी, वो है वो है वो है। बड़ी ही एक तो दिमाग खिला हुआ है इस कैरेक्टर का पूरा दिमाग आउट ऑफ योर सेंस, पूरा बेवकूफ आदमी है ये। तो अब उसे भी गुस्सा आ जाता है अपने खजर को, हाँ खजर ही नाम है, खजर को भी गुस्सा आ जाता है। खजर भी आखिर खजर ही है ना नाम, मैं गलत तो नहीं बोल रही बट ऐसे ही है, कुछ सिमिलर है। अगर गलत भी बोल रही हूँ तो सिमिलर ही बोल रही हूँ आई थिंक। तो खजर को भी गुस्सा क्यों ना, खजर खाजर, आई एम सॉरी मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। खजर खजर को भी गुस्सा क्यों ना आए, आखिरकार उसकी बीवी है, वो घुमाने ले जा रहा है, उन्हें लव मैरिज करी है, तो बोलता है कि तुम डिवोर्स दे दो। गंदी सोच तो है वैसे इसके भाई की कहीं ना कहीं देखी जाए तो। ऑफिस में बैठकर प्रोमो में बोलता है कि ओ ये अमीर लोग बेवकूफ होते हैं, अपनी बीवी के सब चीज नाम करके रखते हैं, वो है वो है वो है। तुम जैसे जाहिल तो नहीं होते, कम से कम अमीर नहीं है, अच्छे इंसान की वो है। एक बार को देखा जाए अच्छे इंसान की ये फितरत होती है, अपनी बीवी के नाम कर दो कोई बात नहीं। शायद से ही उसके घर पे इसलिए गया है, इसने कागजों में या कहीं बात करते हुए सुना हो लोगों से कि नौसरवा की सारी जायदाद प्रॉपर्टी है सब उसकी वाइफ के नाम है, तो वो उसे देखने गया हो कि ऐसे कैसी उसकी वाइफ है जो सारी चीजें उसके नाम है। क्योंकि वो प्रोमो में कह रहा है कि मुझे वाइफ तो देखनी है एक बार नौसरवा की, बड़ा ही शौक चढ़ा है उसे देखने का। एंड हमारे बाबा साईं जो है, यानी कि हमारे नौसरवा के बाबा साईं, उनकी हो चुकी है तबीयत थोड़ी सी खराब, थोड़ी सी ज्यादा सी, वो तो नो आइडिया, मुझे तो थोड़ी सी दिख रही है अभी जो प्रोमो में दिखाया गया है। थोड़ी सी तबीयत खराब हो चुकी है। अपना नौसरवा तो जाएगा ही, उसके बाबा है आखिर एक लौते, एक ही तो बाबा है, अब उसे देखने नहीं जाएगा तो किसे देखने जाएगा। तो नौसरवा जा रहा है देखने के लिए। एंड शायद से पहले ही फराज जाता है दुआ के घर पे, तो दुआ बोलती है कि गजनबी प्लीज मुझे भी ले चलो। एक तो उसे देखना भी है बाबा साही को, क्योंकि वो भी मोहब्बत करती है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, अच्छे लोग है वे। तो उसे भी लगा बीमार हो रहे हैं, चलो मैं भी चलती हूँ। एक इसलिए भी हो सकता है क्योंकि फराज उसके घर पे आया, उसका कहीं ना कहीं डर थोड़ा बहुत तो है, ये नहीं कि ज्यादा डर है दुआ को, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा बहुत होना भी चाहिए। आखिर पहले उसने बेचारी को से बेच दिया था, ऐसे भी बिकते हैं इंसान, तो डरना तो चाहिए। एंड उसकी अब वो बहन का पति है हैवान, तो इसीलिए वो चली गई।
और बाबा साई से बोलती है, बाबा साई मैं आपकी बहू नहीं हूँ। बाबा साई बोले हमारी बहू पहली बार आई है, उसे बैठने दो, खाना वाना खिलाओ, मैं आपकी बहू नहीं हूँ। शॉकिंग प्रोमो में कुछ ऐसा दिखाना बनता है। वो बोलती है मैं आपकी बहू नहीं हूँ, आई थिंक जितना मुझे लग रहा है मैं आपकी बेटी हूँ। आखिर वो उनके मुंह पे जाके ये तो बोलेगी नहीं मैं आपकी बहू नहीं हूँ, मैं आपकी कुछ भी नहीं लगती। आखिरकार वो भी प्यार करती है अपने बाबा साही से कहीं ना कहीं पर, तो वो बोलिए मैं आपकी बहू नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। एपिसोड की बात कर ली जाए तो एपिसोड में हमारा फरहाद, जहाँ पर दुआ की बहन है, वो अच्छे से बेचारी, वैसे देखा जाए तो तैयार हुई हुई घूम रही थी बेचारी, मस्त टन और ब्यूटीफुल सी भी लग रही थी, प्यारी भी लग रही थी। बट हमारा फरहाद तो है ही बेवकूफ, कम दिमाग थोड़ा सा। देखा तो उसने देखा अपनी फिजा को प्रीटी सी बन के घूम रही है पूरे घर में, तुम्हारी बारात है, तुम्हारा वो है, ये कपड़े अभी चेंज करो जाकर। और बेचारे लिपस्टिक विपस्टिक सब चीज एवरीथिंग हटाकर वो सिंपल कपड़े पहन कर आई। बट मुझे लगा प्यारी तो लग रही है, अच्छी तो लग रही है, बेचारी को पहन के घूमने दो ये कपड़े, आखिर उसकी एक लौती नंद का निकाह है। लेकिन जहाँ पे मैंने उसी के मुकाबले अगर नंद को देखी, मैंने कहा वाह होगी, फिर तो बहुत अच्छा, दुल्हन से ज्यादा रेडी होके हमारी बेचारी भाभी घूम रही है, लिमिट से ज्यादा। एक तो बोलते हैं ना भाभी ज्यादा पहन दिया, ओए होए, दुल्हन को तो दुल्हन रहने दो थोड़ी सी। एक बार को देखा जाए तो उन्हें सही भी किया, बट उसने कौन सा ये देखे कि यार कि दुल्हन कम तैयार है एंड तुम इतनी ज्यादा। एंड वहां पर चलते हैं आपकी, तुम खुजूर से बड़े खुश हो के बात कर रही थी। बड़ा ही बेवकूफ आदमी है, इसे किसी भी चीज में चैन नहीं है, 1% भी चैन आदमी को जो हो इतना सा भी। एंड तुम बड़े खुश हो के बात कर रही थी, अब वो बात भी ना करे, नया नया उसका क्या बोलते हैं, उसकी बहन का नंद का हस्बैंड है, वो करनी तो बनती है बात, बट थोड़ा सनकी आदमी, सनकी कैरेक्टर है, तो उसे नहीं अच्छा लगता है ये सब चीजें देखा जाए। चलो छोड़ो इन सब बातों को, एंड हम आते हैं अपने मजेदार सीन पर जो कि अब हुआ था एपिसोड में। वो है ऑफिस वाला, बड़ा चिल्ला रहा था, बड़ा ही गुस्सा कर रहा था उस पर। मुझे ये आदमी बड़ा ही सन किया। फर्स्ट मंथ है आपका जॉब पे, कहीं पे आज तक मैंने जॉब नहीं करी एंड मैं अभी छोटी भी हूँ जॉब के हिसाब से तो फर्स्ट डे है, अगर आप, आई एम सॉरी, फर्स्ट डे नहीं, फर्स्ट मंथ है, आप छुट्टियां कर रहे हैं ऊपर से, और आपको जॉब की जरूरत भी है, और आप वो जो आपसे सीनियर जूनियर है, आई एम सॉरी मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, और आप उन्हें डांट भी रहे हैं, बड़ा ही ज्यादा डांट रहा है हमारा, क्या नाम है उसका, फरहाद। उस आदमी को बिल्कुल भी ये नहीं देखा वो मेरे से बड़ा है, मेरे से बड़ी उस पे बैठा है, पहुंच पे, गद्दी पे, जो भी होता है, बट नहीं, उसे सिर्फ अपने से मतलब है। वो चिल्ला रहा है, नो से वो देखता है उसकी टाई टाई पुस्सी हो चुकी है क्या बोला, तो और वो डर चुका है नौसरवा को देखकर थोड़ा सा, मतलब डर नहीं, आखिरकार बॉस है वो पूरे ऑफिस का, तो मजा आया देखकर। अगर आइंदा इस ऑफिस में आना है तो अपनी अकड़ भी ऑफिस के बाहर छोड़ के आना, मजेदार है जो भी है। एंड मुझे इंटरेस्ट आने वाला है वो पहुंचा कैसे आखिरकार उसके घर पे, बड़े मजेदार मजेदार एपिसोड्स आएंगे। अब एपिसोड्स का तो नहीं कह सकते, ये वाला एपिसोड बड़ा ही बेहतरीन है, एंड दानिश एंड हीबा मजेदार तो है ही, दोनों साथ में तहलका मचा देते हैं जब भी स्क्रीन पर आते हैं। दूसरी बार आया, दूसरी बारी मजा आ गया, और बस बाकी कुछ चीजें मिस हुई होगी तो वो भी देखा जा सकता है। तो गाइज आई होप ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।